आदमी काम करेगा, इंसान कुछ करेगा तो बुराइयां भी तो आएंगी, और इन बुराइयों से मैंने हटना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि मेरे को सेल्फ बिलीफ है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एंड सही दिख रहा है। और बात उनकी सही थी, क्योंकि उस लेवल में जब आदमी काम करता है, हम लोग नीचे से सोचते हैं, हमारी सोच छोटी होती है, उसकी सोच, क्योंकि उस लेवल से वो काम कर रहा था और उस बिलीफ से। और उस आदमी में, जैसे कि आज के दिन में फौज में थिएटराइजेशन हो रहा है, जो नया कॉन्सेप्ट हो रहा है, जो यूएस में है, सब जगह है, वो जनरल रावत ने शुरू किया था ये थिएटराइजेशन का। और ये अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। अगर आज के दिन में जनरल रावत सर होते तो ये भी हो गया होता, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि उनकी जैसी जो पर्सनालिटी थी वो होना बहुत मुश्किल है, ऐसा दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें फतूर था काम करने का, फतूर था देश के लिए। जब यहाँ पर एक बार गढ़वाल में आए तो उन्होंने यहाँ पर रावत साहब थे जो उस समय मुख्यमंत्री, तो उनके साथ मैं भी बैठा हुआ था। इतने इन्वॉल्व तरीके से उन्हें उत्तराखंड के बारे में बताया, जो पलायन हो रहा है, किस तरीके से हमको आगे क्या करना चाहिए, अपने युद्ध के लिए क्या करना चाहिए, इतने इन्वॉल्व हो से। तो मैंने जब वो मीटिंग खत्म होने का मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर तो आप लग रहे हो, जिस तरीके से आप इन्वॉल्व होकर मुख्यमंत्री के पास बोल रहे हो। तो उनका इन्वॉल्वमेंट हर चीज में बहुत था, डेडिकेशन बहुत था। सुबह से शाम तक वो नोट्स बनाते थे, उसको पढ़ते थे, उसको दोहराते थे अपने में। बल्कि उनके नोट्स बाद में तारनी बैठी है, इनको भी, बच्चों को भी मिले गढ़वाली सीखने की। उन्होंने बोला मैं गढ़वाली सीखता हूं। लेकिन इस पूरे दौर में, जनरल रावत के दौर में, मैं अपनी भाभी मधुलिका, मिसेस रावत को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। जो जनरल रावत काम करते थे, उन्होंने पूरा ही घर का बच्चों के साथ सब संभाला हुआ था। एक फ्रंट, एक बोलते हैं ना बैटल फ्रंट, वो उन्होंने संभाला हुआ था। उससे वो बेफिक्र थे और वो लगे हुए थे अपनी धुन में। तो उनको भी क्रेडिट जाता है मिसेस रावत को, क्योंकि उनकी वजह से ही वो ये सब कर सके, क्योंकि ये टीम वर्क होता है घर में भी। तो उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, धन्यवाद करते हैं मिसेस रावत को भी। और ऑफ कोर्स जनरल रावत, आप सब बच्चों के लिए, यू कैन बी जनरल रावत टुमारो, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय हिम एंड बिलीव इन योरसेल्फ, एंड व्हाट यू बिलीव, डू इट, इट विल बी अचीव्ड। पक्का पाओगे उसको, कोई हो ही नहीं सकता नहीं चल सकता। आप लोग एनसीसी में हो, मैं खुद दिल्ली का एनसीसी बॉस रहा हूँ, डीडीजी लॉजिस्टिक्स रहा हूँ एनसीसी में। अभी मेरे टाइम के 10-12 बच्चे हैं जो ऑफिसर्स बन गए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, बिकॉज दे वर डेडिकेटेड। पीएम रैली होती है आपकी, प्राइम मिनिस्टर रैली होती है आप लोग की दिसंबर में, जनवरी में, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं। एक एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। द व्हाट वैल्यूज, व्हाट डिसिप्लिन इज इनग्रेन इन यू। और जनरल रावत ने ही मेरे को दूसरी बार एनसीसी में पोस्ट किया था, कहा कि तू ग्राउंड पे रहा है, यू हैव बीन द बॉस ऑफ दिल्ली, सो यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स पार्ट आल्सो ऑफ एनसीसी, बिकॉज यू हैव स्टेड ऑन बोथ साइड। इसे तू यहाँ पर, उन्होंने मेरी पोस्टिंग करी थी दिल्ली में फिर, बिकॉज ही वॉज वेरी कीन ऑन एनसीसी, वेरी इन्वॉल्व। ही यूज्ड टू आस्क मी एनसीसी के बारे में 10 क्वेश्चन पूछते थे वो, क्या करना चाहिए इसको बढ़िया करने के लिए। तो हिज इन्वॉल्वमेंट वाज इन 360 डिग्री, नॉट ओनली इन फौज, एवरीवेयर। सो दैट्स व्हाट जनरल रावत। जनरल रावत एक ऐसा फिगर रहेंगे आर्मी में, उनकी जो इमॉर्टैलिटी रहेगी। अगर भारतीय सेना का जिक्र होगा और उसमें जनरल बिपिन रावत का जिक्र नहीं होगा तो वो अधूरा जिक्र माना जाएगा। वो एक ऐसी हिस्ट्री लिख के छोड़ गए हैं, एक ऐसा अध्याय हमारे सामने रख गए हैं। जो आपने मुख्यमंत्री जी की बात कही, तो क्योंकि हम लगातार 16 मार्च को जनरल रावत के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो त्रिवेंद्र जी हर मंच में कहते हैं कि डोकलाम के बारे में जब उनसे चर्चा हो रही थी कि क्या होगा, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठोक दिया जाएगा। तो ऐसा वोकल, जब डोकलाम हुआ था, जयशंकर साहब वाज द फॉरेन सेक्रेटरी,
और वहाँ ऑप्स रूम में जयशंकर आए थे, तो उन्होंने बोला कि डोकलाम हो रहा है, क्या करा जाए। उन्होंने बोला कोई नहीं सर, ठोकेंगे, अपने ट्रुप्स को रखेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। जयशंकर खुद हिल गए थे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला सर मैं करूँ, डोंट वरी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम चाइनीज़ के साथ हम बिल्कुल अड़ के खड़े रहे। एंड दिस वॉज अ लेसन फॉर द चाइनीज़ ऑल्सो कि नो, दिस इज नॉट द सेम। और इंडिया विच वॉज अर्लियर, नाउ दे आर एग्रेसिव, ही वॉज वेरी एग्रेसिव। दैट द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स जो बर्मा में हुई थी वो इनके टाइम में हुई थी, जब ये कोर कमांडर थे, क्योंकि वहाँ पर एम्बुश हुआ था। जब वो एम्बुश हुआ था तो वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जो डिफेंस मिनिस्टर को इन्होंने सजेस्ट किया सर हम अंदर जाके ठोक दें। तो दैट इज व्हाट जनरल रावत इज। You want to speak something? Yes. Please, then we wind up this. 2 पॉइंट, हेलो, 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जनरल बिपिन के बारे में। सादगी उनकी सबसे ऊंचे दर्जे की थी, कोई फजूल खर्ची नहीं, और घर पे जब आप कोई भी उनके आता था पूरा सम्मान देते थे। ही वॉज डाउन टू अर्थ। मुझे याद है कि जब वो चीफ थे मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं मामा जी मुझे गांव जाना है। अच्छा कौन से गांव जाना है? कहते हैं ननिहाल जाना है। अच्छा मैंने कहा तुम ननिहाल जाएगा, वहाँ कोई नहीं, पर जो है यार कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। कहते फिक्र मत करो, लेकिन कहीं किसी को खबर नहीं देना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसका कारण ये था, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा क्या था कि कोई बेचारे परेशानियों में न पड़े उनकी वजह से, दूसरे का दर्द वो जानते थे, और दूसरा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊंचे दर्जे का था, बहुत ही ऊंचे दर्जे का। जिस रात को उनका अनाउंसमेंट हुआ था चीफ का, मैं साथ में ही था, तो मेरी तरफ देख रहे हैं, और फिर मैंने पूछा, कहते आप क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा हो जाएगा, यू नो इट वाज सडन अनाउंसमेंट था, उधर तैयारी कर रहे थे रिटायरमेंट की। मैंने कहा हो जाएगा। कहते डोंट वरी, दिस वाज हिज वर्ड, His determination डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। and confidence. एक बात मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, एनसीसी के बच्चों को, आप भाग्यशाली हैं, आप ये जो एनसीसी की वर्दी पहनी है ना, इसको बनाए रखना जब तक आप कॉलेज में। क्यों? मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जैसे लोगों की तरह मैं भी यहाँ डीएवी यहाँ पढ़ा हूँ, डीएवी कॉलेज में 3 साल एनसीसी में रहा, सीनियर अंडर ऑफिसर भी बना, बहुत सिंसियरिटी से काम किया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप एनसीसी ज्वाइन किया है, आपने फौज में आना है, और फौज में तभी आओगे आप जब आप सिंसियर हार्ड वर्किंग होंगे। और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर भी था, और इसी एनसीसी के थ्रू मैं आर्मी में आया। तो ये आप ये लेके चलो कि करना है, वर्दी पहनी है अभी, और फौज में आना है। और ख़ास करके मोस्टली मुझे आई कैन मेक आउट कि आप लोग उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड वालों के लिए फौज ही है, ये वीर भूमि है और देव भूमि भी है। Thank you so much, Karnal sir. जैसा मैंने कहा कि जितना भी यहाँ पर बैठेंगे तो वो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके बचपन से लेकर और उनकी पूरी यात्रा में जो सहयात्री रहे, वो कभी ख़त्म ना होने वाली एक कड़ी है जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे तारिणी हैं और उनके घर के और भी सदस्य हैं, तो जो लॉस होता है, जो वैक्यूम आता है, वो रिपेरेबल तो बिल्कुल भी नहीं होता, उसको भरा भी नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई भी सैनिक ये ठान लेता है, जो ऑथर्स हमारे बीच में 2 बेटियां थी, तो वो बिस ठान लेता है, वो एक डिफरेंट स्टफ है आर्मी का, और वो ही लोग समझते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक संघर्ष का पथ है, और संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही। इस पंक्ति के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और जनरल बिपिन रावत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूं कि आपकी करतल ध्वनि धीमी पड़ रही है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा श्री अर्जुन रावत जी, सीनियर जर्नलिस्ट से, कि आप आकर के हमारे पैनलिस्ट
ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह, कर्नल सतपाल परमार और प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी को एक मेमेंटो प्रेजेंट करें। हम सभी थ्राइव में दून डिफेंस ड्रीमर्स और साई ग्रेस एकेडमी और डेस्टिनेशन उत्तराखंड का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है।